तो गुड लोग, इस वीडियो में आपको मैं मून नाइट के बारे में 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जिसके बारे में आपको अभी तक नहीं पता होगा। तो सबसे पहले मून नाइट का सबसे पहला कॉमिक डेब्यू 1975 में एज अ विलन की तरह हुआ था, क्योंकि वेयरवुल्फ बाय नाइट कॉमिक इशू 32 में ये कमिटी ने मून नाइट को हायर किया था किसी बीस्ट को पकड़ने के लिए। वो उसे फिर बाद में वेपनाइज करना चाहते थे, और वो बीस्ट कौन था? अपना जैक रसल, जो रात में वेयरवुल्फ बन जाता था। लेकिन खैर वो कॉमिक हुई इतनी पॉपुलर कि बाद में मार्वल ने मून नाइट पे एज अ सोलो कैरेक्टर ध्यान देना चालू कर दिया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। फिर उसके बाद मार्वल स्पॉटलाइट इशू 28 और इशू 29 में इसकी फर्स्ट अपीयरेंस को फिर से रिकनेक्ट किया गया, जहां स्पेक्टर अंडरकवर वेयरवुल्फ हंटिंग पे था, कमिटी के बारे में डिस्कवर करता है और देखता है कि मेरे इजिप्शियन मूड गॉड खोनशू के नाम पर ये लोग गलत गलत काम कर रहे हैं। और यहीं से अपन को जानकारी होती है कि मून नाइट रियल इजिप्शियन रिलीजियस फिगर खोनशू को सर्व करता है, जिसका मतलब होता है एक ट्रैवलर। लेकिन सिंबॉलिकली इसे पाथफाइंडर और डिफेंडर की तरह भी इज्जत दी जाती है। कहा जाता है कि खोनशू उनके ऊपर नजर रखता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है जो रात में सफर करते हैं। अब यहाँ पे मार्वल के लिए स्पेशल बात ये हो जाती है क्योंकि खोनशू चांद, प्रजनन और पैसेज ऑफ टाइम का देवता है, जो कि अभी एमसीयू को टाइम की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट, मून नाइट की शुरुआती ओरिजिन उसकी बीमारी के बारे में गलत प्रिंट करती है। मून नाइट की असली बीमारी है बहुव्यक्ति विकार, मतलब कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, और इसको गलत समझते हुए पहले की कुछ कहानियों में इसे स्किज़ोफ्रेनिया भी बताया गया है, जो कि सही नहीं है। मार्क की सेपरेट पर्सनैलिटीज उसके कॉन्शियस डिसीजन है, जहां तक डीआईडी में होता है। उसके क्रिएटर ने ही बोला कि उसकी ये सारी परेशानियां उसके पावर्स के मिलने से पहले हैं, और हम होप करते हैं कि डिज्नी प्लस मार्क की बीमारी के बारे में लाउड एंड क्लियर वर्डिक्ट देगी। अगला, तुमको ब्लेड दी सीरीज याद है? कहां से याद होगी? उस सीरीज का सबसे पहले एपिसोड में मार्क स्पेक्टर एज वेयरवुल्फ एक्सपर्ट के तौर पे भी मेंशन किया गया था, जो कि एक मेजर हिंट था कि सीजन 2 में ब्लेड के साथ मून नाइट आ जाएगा। लेकिन फिर वो सीरीज कैंसिल हो गई, सपना टूट गया अपना। लेकिन फिर अंधेरी रात में किसी किरण की तरह अपनी जेम्स गन और नेटफ्लिक्स के स्टीव एसडी नाइट, जिन्होंने डेयरडेविल राइट और डायरेक्ट की है, इन दोनों ने मार्वल को पिच किया मून नाइट की एज ए टीवी सीरीज को लेकर। लेकिन फिर भी मार्वल ने उन्हें कैंसिल कर दिया। फॉर श्योर एमसीयू के पास बहुत ही पहले से ये प्लान रहा होगा कि हम इसके साथ कुछ करेंगे। इसके अलावा मून नाइट अपने वेस्ट कोस्ट एवेंजर का मेंबर भी रह चुका है, एक एवेंजर रह चुका है, डिफेंडर, अ हीरो फॉर हायर, सीक्रेट एवेंजर और मार्वल नाइट्स का फाउंडिंग मेंबर भी रह चुका है। लेकिन इतने सारे नाम सुन के खुश मत होना, क्योंकि इतना सारा बदली बदला करने के चक्कर में ये कभी टीम में काम करने लायक बंदा ही नहीं बन पाया। ये वुल्वरीन की तरह है, अकेले काम करना इसको पसंद है। क्योंकि इसका सबसे फेमस लफड़ा आता है 1993 की मार्क स्पेक्टर मून नाइट इशू 50 में, जहां पे ये एवेंजर में रहते हुए डॉक्टर डूम का अकेले पीछा करने निकल पड़ जाता है, वो भी बिना एवेंजर्स से मीटिंग किए। फिर क्या, थॉर इनको पकड़ के लेके आते हैं कि चलो चलो कहां गए थे अकेले। और फिर क्या, जिस पे मून नाइट का दिमाग खराब हो गया और उसने उन्हीं सबके सामने एवेंजर्स मेंबरशिप कार्ड जला के फेंक दिया कि डाल लो अपनी गांड में एवेंजर्स का कार्ड, हम छोड़ रहे हैं आज ही। ये चाहे जैसा भी मूव था, मगर बैड एस था। अब गुरु, मून नाइट एक ऐसा सुपर हीरो है जो पागलों वाला अमीर है, रात में ही लड़ना पसंद करता है, वो भी स्पेशल गैजेट्स के साथ। सिंबॉलिकली गाड़ियां भी रखता है, वो भी एक नहीं तरह तरह की। कहीं सुना हुआ नहीं लग रहा है? बैटमैन की याद आ जाती है। कई लोग ये भी कह चुके हैं कि मार्वल ने इसे डीसी से क्लोन किया है, इसी वजह से आगे चल के इसकी कॉमिक्स की हाइप कम हो गई, लोग इसे ज्यादा पसंद नहीं करने लगे, लोग इसे अनओरिजिनल मान रहे थे। क्योंकि इस बात पे मार्वल इसे डिनाई करते हुए कहा भी है कि अरबपति होने के बाद कौन बंदा भाड़े पे काम करना चाहेगा। और वो भी बात सही है, क्योंकि भाई डार्क नाइट और फिस्ट ऑफ खोशू में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। और जो कि मार्वल इसे ऐसे भी जस्टिफाई किया है कि इसकी चाइल्डहुड ट्रॉमा और क्राइम के लिए हेट्रेड होने के बावजूद भी ये इसलिए लड़ता है क्योंकि ये अपने ईश्वर के लिए समर्पित है। अब देखो गुरु, अपन लोग गणित की भाषा में समझते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं, मगर हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। क्योंकि मून नाइट और बैटमैन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि मून नाइट असली में पागल है, सच का पागल। क्योंकि भाई बस बैटमैन गुस्से में किसी का चेहरा नहीं छिल देने वाला, ये इतना पागल है। और उसके अलावा मैं तुम्हें एक और वीडियो रेकमेंड करता हूं कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस शॉर्ट फॉर्म में मॉम कैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को चेंज कर देगा। मैं आपको अपनी ये वाली वीडियो जरूर रेकमेंड करता हूं, जाके देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकल के आ सकती हैं, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।